आज दिनांक 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि का पावन दिवस है। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर हम सभी संगत प्रेमी नारायण साकर हरि जी की ब्रह्मवाणी अपने परिवार में जरूर सुने। हम सभी जीवात्माओं का कर्तव्य बनता है नारायण साकर हरि जी का नाम जप और नारायण साकर हरि जी का गुणगान अपने परिवार में नित्य प्रतिदिन करते रहें। इसी में हम सभी जीवात्माओं का परम मंगल है। देवी और महापुरुषों, जिन हरि परमात्मा जी की हम हर वीडियो में बात करते हैं वो हरि परमात्मा अजन्मा है, अविनाशी हैं, न कभी जन्म लेते हैं न कभी मरते हैं, वो हमेशा कायम धाम रहते हैं। हम सभी जीवात्माएं बड़े सौभाग्यशाली हैं, बड़े किस्मत वाले हैं जो कि हम नारायण साकर हरि जी के दर्शन इस कालखंड की घड़ी में, इस कलिकाल के समय में कर रहे हैं। देवी और महापुरुषों, हम सभी जीवात्माएं नारायण साकर हरि जी के प्रति अपने मन में तनिक भी शक संदेह ना करें, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा नारायण साकर हरि जी हम सभी जीवात्माओं को बहुत जल्द दर्शन देने वाले हैं। बहुत जल्द सत्य के साथ का आयोजन भी होगा और हम सभी जीवात्माएं पुनः साधु संत महात्माओं की रजधूल लेने का सौभाग्य प्राप्त कर पाएंगे। तो देवी और महापुरुषों, आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, अगर आपने अभी तक आपके अपने चैनल हरि जी की कृपा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो, कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो, आपको समय पर मिलती रहे। देवी और महापुरुषों, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी परब्रह्म परमात्मा नारायण साकर हरि जी निकट भविष्य में इस कलयुग का अंत करने वाले हैं और सत्य धर्म की स्थापना करने वाले हैं। हम सभी जीवात्माओं का धर्म कर्म बनता है वर्तमान समय में मानव से प्रेम करते रहें, मानव को गले लगाते रहें, अनेकता में एकता, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करते रहें, टूटी हुई मानवता को जोड़ने का प्रयास करते रहें। इसी में हम सभी जीवात्माओं का परम मंगल है। तो देवी और महापुरुषों, आज 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि के इस पावन पवित्र दिवस पर हम सभी संगत प्रेमी अपने व्यस्ततम जीवन में से थोड़ा सा समय निकालकर हरि कीर्तन, हरि नाम जप, हरि चर्चा, हरि सुमरन और हरि जी का गुणगान नित्य प्रतिदिन करते रहें। तो साथ संगत जी प्रेम से बोलिए नारायण साकर हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी देवी स्वरूप बहनें और देवता स्वरूप भाइयों के पावन कमल रूपी चरणों में जीवात्मा का कोटि कोटि नमन वंदन। आपका दिन शुभ हो। श्रीमान जी, पत्रकार महोदय, आपने एक नहीं अनेकों बार सत्य के साथ में श्रवण किया होगा। हमें हरकारा चौकीदार बनकर काम करते आए हैं, एक साधारण व्यक्ति के रूप में काम करते आए हैं। अगर हम कुछ होते, हमारी कोई औकात होती, हमारी कोई लियाकत होती, तो नाना प्रकार से कई प्रकार के चर्चाओं के दौर चलते रहते हैं। दुनिया है, संसार है, लेकिन आप जो आपने दीदार किया है, दीदार के आधार पर हम आपके वाक्यों को काट नहीं सकते। क्यों? नीतिगत तरीके से
मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आने वाले महापुरुषों का अधिकार है, खुद बीती रख सकते हैं। क्यों? आप तो इस मानव मंगला मिलन सद्भावना समागम में आने पर आपको, आपकी बहन बेटियों को महापुरुषों की उपाधि दे दी गई, संतों की उपाधि दे दी गई। साधु की उपाधि दे दी गई। देवी स्वरूपा के लिए इंगित किया गया है, देव स्वरूप के लिए इंगित किया गया है। हम शब्दों को सुनते नहीं हैं, तो मौके बार बार तो मिलते नहीं। शब्दों को सुनने के बाद कर्म में ढालें, व्यवहार को रूप दें, तब आपकी समझ आएगा, तब आप समझ पाएंगे। क्या? कानों में कुंडल, कानों में झाले सोने के, डायमंड गोल्ड जो भी बड़े अच्छे लगते हैं, हाथ उठाओ, अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर श्रवण शक्ति समाप्त हो जाए तो किसी गोल्ड डायमंड की कोई कीमत। दूसरे, आंखों में रोशनी, अगर आंखों में रोशनी नहीं तो कोई भी जेवरात आप देख कुछ भी नहीं देख सकते। अपार धनवाल है, संपत्ति है, महल दो महले हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन आंखों में रोशनी न होने के कारण आपके किसी सार की कोई चीज, चाहे आपके 10 बेटे हैं, सब बेकार, कोई महत्व नहीं रह जाता। तो ये कानों की श्रवण शक्ति किसने दी है? आंखों में रोशनी किसने दी है? अगर कानों में कोई कमी आ जाती है तो ये कानों के डॉक्टर के पास जाते हैं, चेकअप कराते हैं। आंखों में कोई कमी हो तो आंखों के डॉक्टर के पास जाते हैं, वो फौरी इलाज है। क्या निष्कर्ष निकलेगा, क्या नहीं निकलेगा, बारी की बात है। तो हमें समझ लेना चाहिए, अगर हमारे दोनों हाथ काट दिए जाएं और पैर काट दिए जाएं तो मात्र ये लोथड़ा बचेगा। पैर हैं, हाथ हैं, टांगे हैं, तो सभी का महत्व दिखाई देता है। इसीलिए जीवन में जो पत्रकार महोदय बता रहे हैं, नारायण परमात्मा का होना बहुत जरूरी है। तब आप जीवन के संबंध में कुछ विचार कर सकते हैं। इन्हें मौका मिला, हम इनका समय बर्बाद करना नहीं चाहते, आज तो प्रेम से बोलो नारायण दाता की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। इस तरीके से आए थे और ये मुख्य द्वार जो दिखाई दे रहा है, उस दिन एक बार बताइए प्यारी प्यारी संगत में आपसे पूछना चाहता हूँ कि हरि परमात्मा किधर से आए थे? सही बता रही मंदिर, लेकिन मैंने जो देखा है वो मैं बखान करने जा रहा हूँ हरि जी के सामने। ये मुख्य द्वार है, हरि परमात्मा इस मुख्य द्वार से आए थे। श्रीमान जी, बीच में अवरोध पैदा करना पड़ रहा है।
महापुरुषों को संबोधित करिए और बताइए क्या महापुरुष भी उपास में मौजूद होंगे, हम भी मौजूद हैं। हमने जो देखा वो हम आपके सामने आपके चरणों में, बहुत टाइम से बैठे हो आप, आपके कमरों की चरणों में हम प्रेषित कर रहे बैठ हैं। जाओगे ऐसे तो क्या हैरान हो आपने क्या देखा आप बता सकते हैं। इस तरीका से कभी बात को रखेंगे तो वजनदार होगी, टिकाऊ होगी। हाँ जी। प्यारी प्यारी सत्संगत, जब आप भी वहां पर पांडाल में थे, बहुत बड़ा विशाल जन समूह था उधर से, बहुत बड़ा, और हरि परमात्मा हमने खुद देखा कि मुख्य द्वार जो है इधर से आते हुए हमने देखा हरि परमात्मा को, और हरि जी इतनी विशाल थे कि ये पांडाल तो कुछ भी नहीं है, इससे और ऊंचे जा रहे थे, इतने विशाल शरीर में हरि। श्रीमान जी आवाज सही नहीं जा रही है तो बेचारे महापुरुषों के कानों में क्या पहुंचेगा। फटी फटी आवाज नहीं होनी चाहिए। भिन्न भिन्न स्थानों से किराया भाड़ा खर्च करके पहुंचे हैं तो उपस्थित महापुरुषों का कार्य बनता है कि हम जो भी गाने दे रहे हैं एक एक शब्द मौजूद महापुरुषों के कानों तक पहुंचना चाहिए। हाँ जी। तो प्यारी प्यारी सत्संगत, हरि परमात्मा मुख्य द्वार से, और हमने वहां से घुसते हुए देखे हरि परमात्मा इतने विशाल शरीर में थे, ये पांडा थे, बहुत ऊंचे जा रहे थे, बहुत ऊंचे थे हरि परमात्मा, इतने विशाल शरीर में देखा हरि हरि जी को। जब वहां से मुख्य द्वार से प्रवेश किया हरि जी ने, जिनको हमने तस्वीरों में देखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर, ये दुर्गा देवी सभी हरि परमात्मा के आगे आगे और नतमस्तक हो रहे थे, हरि जी के चरणों में लेट लेट के, और हरि परमात्मा उधर से आ रहे थे, हरि जी के चरणों में लेट रहे थे सभी। श्रीमान जी एक बात बताएं, विशेषकर जहां भारतवर्ष की बात होती है, भारतवर्ष में राम जी को, सीता जी को, श्याम जी को, राधे जी को, शंकर जी को, पार्वती जी को, ब्रह्मा विष्णु को जगह जगह मंदिर बने पड़े हैं, यादगारी है। देवी दुर्गा काली हनुमान जी सब, तो यहाँ कुछ संशय हमको हो रहा है। उस संशय के आधार पर हम नहीं चाहते आने वाले महापुरुष संशय को लेके जाए, इस कारण कहना पड़ रहा है। क्यों? ये शरीर आपके सामने है, अनेकों बार कहा ये एक साधारण व्यक्ति है, एक घरकारा चौकीदार बनकर मानवता का कार्य कर रहा है, निःशुल्क निस्वार्थ। अंग पर जो वस्त्र धारण किए हैं उनके अनुसार साधु संत महात्मा की परिधि में भी नहीं आता है। जो आपने भी जिक्र किया नारायण साकार हरि परमात्मा, और आपने अनेक शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण देवी दुर्गा हनुमान जी सबका नाम लिया, ये तो जग जाहिर है, विख्यात है। कुछ समय पहले ही 21 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई और पूरा देश ही जानता है। लेकिन यहाँ उपस्थित महापुरुष पत्रकार महोदय आपसे ये जानना चाहते हैं कि वो हरि है कौन से? हरि सुनो सुनो, पूरी बात हो जाने दे। है कौन से?
जिनकी शरण में शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण देवी दुर्गा हनुमान जी आपने बताया, ये तो नाचीज है। ये जो बैठा हुआ है एक साधारण व्यक्ति। हरि जी आप ही हैं सब कुछ, मैं नहीं मान सकता। ये हरि परमात्मा में संपूर्ण ब्रह्म यही है, इनके अलावा संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई नहीं है। आप दावे के साथ कहते हैं, हमने देखा है हरि जी को, ये बहुत ये संपूर्ण ब्रह्म है, विशाल शरीर में देखा जो हम परमात्मा है। भूल मत कर देना। श्रीमान जी पत्रकार महोदय, पत्रकारिता और पत्रकार सरकार की तौर से रजिस्टर्ड होते हैं। आप भी रजिस्टर्ड हैं। आप समाज में जो कुछ कहेंगे आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है, मानी जाती है। इसी बाबत अब उपस्थित महापुरुषों को आप कैसे विश्वस्त करेंगे, कैसे यकीन दिलाएंगे, किसका वास्ता देंगे? अरे भाई हो सकता है आज के जमाने में लालच धन के लिए कोई भी बिक जाता है, बिकने में देर तो लगती नहीं। और ये भौतिकतावाद का युग है, जिधर देखो धन का बोलबाला है। वो एक बात है, जीवन यापन के लिए तो खेती बाड़ी नौकरी व्यापार धंधा रोजगार करना ही करना है। जिस रूप में प्रचलन है धन का, उसके तहत कहीं आप खरीदे तो नहीं गए। प्रभु जी ऐसा कुछ भी नहीं है। ये प्यारी प्यारी संगत जो आई है ये समझ चुकी है कि परमात्मा ब्रह्म यही है। ये सब छोड़ के आ गए, मंदिर गंगा जी मिलाई सब छोड़ के आके सेवा में आ गए। अरे भाई सीधी बात तो बताओ श्रीमान जी, जब 5-7 वर्ष का बच्चा ध्रुव कह दिया उनकी माता ने कि मम्मी ने जो दूसरी माँ थी पिताजी की गोद में हम बैठे, उन्होंने उठा के फेंक दिया। तो उन्होंने कहा जो सच्चे परमात्मा है, सच्चे पिता है, बेटा उनकी खोज कर, वो चाहेंगे तो किसी को दिलवा सकते हैं और चाहेंगे अपनी गोद में बैठा परमात्मा की गोद तक तो निकल पड़े। वो माँ ने इशारा कर दिया। जंगल पहुंचे, माँ नारद मुनि मिल जाते हैं। मतलब कहने का ये है कि जब हम संपूर्ण इंद्रियों को क्लोज कर जब चलते हैं, तो जब परमात्मा की चलेंगे तो राह बताने वाला परमात्मा अवश्य हमारे सामने किसी को भेज देगा, संत को भेज देगा, ईश्वर को भेज देगा, और वो हमारा मार्गदर्शन परमात्मा के हरि के कहने पर करता है। तो आप ये कहो न मैंने देखा है, देखने को उपरांत ही क्यों आपका ईमान पक्का है, सच्चा है? पक्का एकदम हरि जी, बिल्कुल एकदम हरि परमात्मा यही है। कभी अब नहीं भ्रम में पड़ेंगे किसी के लिए भी कोई सोने का बनकर के आ जाए तो हमको रहमत मिल गए हरि परमात्मा। अब हमें किसी की जरूरत नहीं है। साथ संगत हरि परमात्मा आ रहे थे उधर से मुख्य गैलरी से। कुछ समय पहले हमारी मौजूदगी राजस्थान दौसा में थी, तो व्यवस्थाएं नहीं थी, आयोजन करता हूँ, सेवादारों की भी दिक्कत थी। एक मामला प्रकाश में आया, जब प्रकाश में आया 2-4 दिन हम रुके, व्यवस्था थी नहीं, इधर आना हो गया। जब इधर आना हो गया तो आप भली जानते हैं हम अपनी मर्जी से न गए थे न इधर आए हैं। और जब यहाँ पहुंचे तो इन महापुरुषों ने मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन कराने की प्रशासनिक परमिशन हस्तगत कराई।
उसके आधार पर आयोजन चल रहा है। तो ये कमेटी के महापुरुष, कार्यकर्ता, सेवादार सभी कितने बड़भागी हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं कि जगह जगह प्रवास करने वाले आप महापुरुष, आपकी बहन बेटियां देवियां चल करके इनको दर्शन देने के लिए यहाँ पहुंची। अगर ये आयोजन न कराते तो इस गति में, स्वरूप में कोई भी देवी स्वरूपा, कोई भी देव स्वरूप महापुरुष यहाँ कभी आने वाला नहीं था। तो ये लाइन मिल गई, लाइन मिल गई। तो अब आप कौन सी लाइन दे रहे हैं? ये महापुरुषों को बुद्धिजीवियां और ज्ञाता भी है, जानकारी भी रखते हैं। इसी हिसाब से जानकारी देनी चाहिए जिससे आदमी, क्योंकि दुनिया में देखो भटकाव सब जानते हैं कि अगली सांस का किसी को भरोसा नहीं। जब हर कोई जानता है अगली सांस का भरोसा नहीं तो किस पर गुमान करेंगे, किस पर घमंड करेंगे? आज मौका है, वक्त है, समय है। पत्रकार महोदय क्या बता रहे हैं, तो हमें हकीकत को धारण कर लेना, स्वीकार करो मत करो, धारण कर लेना चाहिए। क्यों? एक होता है शरणागत, दूसरा होता है समर्पण। शरणागत समर्पण तो न तो कान हमारे हैं, नाक आंख दांत तो शरीरों को हमारा है ही नहीं। और गौर से देखें, कोठी बंगला, बेटा बेटी, भाई बहन हमारा कोई है ही नहीं। जब तुम्हारा शरीर नहीं है तो और कोई कैसे हो जाएगा? जब नहीं हो जाएगा तो फिर तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, बातों से नहीं, अंतःकरण से गति पैदा करनी ही पड़ेगी। पैदा करेंगे और चलेंगे तो जीवन सफलता को प्राप्त हो जाएगा। प्यारी प्यारी आपको हमने बीच में कुछ बोला, आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ? हरी जी, हमको कष्ट नहीं हुआ। तो प्यारी प्यारी सत्संगत, हरि परमात्मा उधर से मुख्य गैलरी से ऐसे आ रहे और जितने भी देवी देवता थे सभी हरि परमात्मा के चरणों में फूल बिछा रहे हैं। हरि जी उधर से बड़े प्रसन्न मुद्रा में चले आ रहे हैं। आते आते यहाँ तक आए हरि जी, यह गेट जो है यहाँ देवता जिनका आपने नाम लिया उनके पास फूल कहाँ रखे? हरि जी ये तो आपकी जिला है। फूल उन्होंने कौन से फूलों से बगीचे बना लिए? तो बेचारे कहाँ से तोड़ के लाए? लेकिन आपने जो दर्शाया, अब ये कौन आ गया? आपने दर्शाया फूल, तो देवताओं ने आपको देवता बनाकर, देवी बनाकर और अपने पार ब्रह्म परमात्मा नारायण हरि के लिए पुष्प के रूप में अर्पण कर दिया। अगर पुष्प के रूप में अर्पण न किया होता तो श्रीमान जी आप लोग भिन्न भिन्न स्थानों पर रहते हुए किराया भाड़ा खर्च करके यहाँ आते ही नहीं। क्यों? आपने संपूर्ण तरीका से देख लिया है, यहाँ कोई ढोंग नहीं है, पाखंड नहीं है, आडम्बर नहीं है, अंधविश्वास नहीं है, ढकोसला नहीं है, भेदभाव नहीं है। स्पष्ट हो गया। तो सद्ज्ञान, सदकर्म के द्वारा ही हम स्वयं को पहचान सकते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं आया कहाँ से हूँ, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या हूँ। पहले स्वयं को पहचाने। स्वयं को पहचानोगे तो नारायण साकर हरि परमात्मा की डगर पे जाओगे तो हरि को पहचान ही लेंगे, फिर कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर से हरि जब आए हैं
ये देखिए कितना मजबूत बना हुआ यहाँ पर, और ये गेट अपने आप दोनों तरफ खुल जाता है। हरि जी ये आगे बढ़ते हैं, ये वाला भी गेट खुल जाता है। हरि जी इसी तरीके से आगे बढ़ करके सिंहासन ग्रहण करते हैं। तो किसी ने पीछे से आवाज लगाई, सिर्फ इतनी गलती हुई है आपसे कि जिस तरीके से आवाज आई है थोड़ा सा ऐसे पीछे देखा है, और हरि जी को हमने इतने विशाल शरीर में देखा था, और आवाज लगाते मुड़े जैसे हरि परमात्मा इसी अवस्था में हमको दिखे सिंहासन पर बैठे दिखाई दिए। ये हरि परमात्मा संपूर्ण ब्रह्म, संपूर्ण ब्रह्मांड के महानायक, संपूर्ण ब्रह्मांड के कुल मालिक, संपूर्ण सृष्टि के रचैया, संपूर्ण सृष्टि के संहारक यही है। इनके अलावा और कोई नहीं है संपूर्ण ब्रह्मांड में। मेरी प्यारी प्यारी साथ संगत, मैं आपके चरणों में विनती निवेदन आगे करना चाहता हूँ, कभी भी इस मुख्य गैलरी से बताना। मैं भी कभी कभी और इस गैलरी के लिए जिद कर जाता था, लेकिन हकीकत में हमको जानकारी हो गई कि ये तो मुख्य मार्ग इन परम पिता परमात्मा सर्वेश्वर नारायण सागर हरि का है। यही है संपूर्ण ब्रह्मांड के महानायक। इन्हीं हरि परमात्मा के लिए बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं ने शप और तप यज्ञ किए, संसार से चले गए, लेकिन दर्शन नहीं कर पाए। नारायण साकार हरि के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने जंगलों में जाकर के घोर तपस्याएं की, उनके शरीर पर दीमक लग गई, शरीर पर धूप आई, संसार से चले गए, नारायण साकार हरि के दर्शन नहीं कर पाए। हम और आप कितने बड़े परम सौभाग्यशाली है, क्या साकार में अपने इष्ट देव नारायण साकार हरि के दर्शन कर रहे हैं। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं, बड़े किस्मत वाले हैं, जो कि आज हम सभी जीवात्माएं पर ब्रह्म परमात्मा नारायण साकार हरि जी के दर्शन इस कलिकाल में कर रहे हैं। हम सभी जीवात्माओं का धर्म कर्म बनता है इन नारायण साकार हरि जी के पावन कमल रूपी चरणों में अपना समर्पण कर दें और इनके वचन मानकर सेवा कर्म करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएं। देवी और महापुरुषों, सत्य प्रभु परमात्मा नारायण साकार हरि जी निकट भविष्य में हम सभी जीवात्माओं को दर्शन देने वाले हैं। हम सभी जीवात्माएं पुनः सत्य के साथ का आयोजन और नारायण साकार हरि जी के दर्शन कर पाएंगे। लेकिन वर्तमान समय में हम सभी जीवात्माएं नारायण साकार हरि जी का नाम जप और नारायण साकार हरि जी का गुणगान करते रहें। इसी में हम सभी जीवात्माओं का परम मंगल है। तो मिलते हैं ऐसी और नई वीडियो के साथ। तब तक आप हरि चर्चा, हरि गुणगान, हरि नाम जप नित्य प्रतिदिन करते रहें।